हरे कृष्णा। डेमोडुलर चैनल की ओर से मनोज कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में हम सुनने जा रहे हैं कलयुग के बारे में और कलयुग के युग धर्म के बारे में। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि युग 4 प्रकार के होते हैं, सत्य, त्रेता, द्वापर और कली। उसमें से कली युग जो होता है सबसे युगों में सबसे निकृष्ट युग होता है और इस युग में धर्म जो अपने 4 स्तंभों पर रहता है, उसमें से इस युग में धर्म सिर्फ अपने 1 स्तंभ पर रहता है। तो ठीक ऐसा ही कुछ परीक्षित महाराज का वर्णन आता है श्रीमद् भागवतम में कि परीक्षित महाराज जब एक बार फर्स्ट टाइम जब वो कली से मिलते हैं तो वो देखते हैं कि बैल के रूप में धर्म था जो कि अपने 4 पाँव के जगह पे 1 पाँव पे खड़ा था। तो और उस 1 पाँव पे भी कलयुग जो था वो नितांत प्रहार कर रहा था। तो इस कलयुग की कुछ विशेषता हैं, राइट। और विशेषता है कि श्रीमद् भागवतम के प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के श्लोक क्रमांक 10 में बताया गया है कि प्रायीण अल्पायुषु सभ्य कलोस्मिन युगे जना मंद सुमंद मतयो मंद भाग्य ही उप्रदता। अर्थात इस कलयुग के जो लोग होंगे वो बड़े मंद होंगे, आलसी होंगे, झगड़ालू होंगे, ईर्ष्यालु होंगे, पथभ्रष्ट होंगे, अभाग्य होंगे और मानसिक रूप से विचलित होंगे, राइट। और हम सभी जानते हैं कि कलयुग में धर्म का स्तर क्या रह गया है आज के समय में। तो कलयुग हालांकि दोषों से भरा हुआ है, फिर भी उम्मीद की एक किरण आती है इस कलयुग के बारे में। तो श्रीमद् भागवतम में ही 12वें स्कंद के अध्याय क्रमांक 3 श्लोक क्रमांक 51 बताया जाता है कि कलो दोष निधे राजन अस्ति एक महान गुना कीर्तनादेव कृष्णस्य मुक्त संग परम तजेत। अर्थात ये कलयुग जो है वो दोषों का अगाध सागर है, फिर भी इस कलयुग में एक ही अच्छा गुण है। ध्यान दीजिएगा, वो एक अच्छा गुण है कि कीर्तनादेव कृष्णस्य, भगवान कृष्ण के पवित्र नामों का कीर्तन करने से मुक्त संगम परम ब्रजेत, वो समस्त प्रकार के पापों से मुक्त होकर के भगवान के धाम को जाता है। तो कलयुग में ये भगवान के नाम का जो कोई कीर्तन करेगा वो समस्त पापों से मुक्त हो जाएगा। तो कलयुग का युग धर्म क्या है? जैसे देखिए हर एक युग का एक युग धर्म होता है, उसी प्रकार से कलयुग का भी एक युग धर्म है। तो इसी बात को श्रीमद् भागवतम के 12वें स्कंद के 3 अध्याय के श्लोक क्रमांक 52 में बताया जाता है कि कृते यध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मुखे द्वापरे परिचर्चायाम कलो तद हरि कीर्तना। जिस प्रकार से जो भगवान की प्राप्ति सतयुग में ध्यान करके, त्रेता में यज्ञ करके, द्वापर में भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की उपासना करके वही सेम चीज, वही लाभ कलयुग में भगवान के पवित्र नामों का कीर्तन करके प्राप्त किया जा सकता है। इसीलिए चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 17वें अध्याय के श्लोक क्रमांक 22 में श्लोक आता है कि कली काले नाम रूपे कृष्ण अवतार नाम हयते हय सर्व जगत निस्तार। किस कलयुग में जो है भगवान कृष्ण जो हैं अपने नाम के रूप में अवतरित हुए हैं, इसलिए जो कोई भगवान के नाम का आश्रय लेता है उसका समस्त प्रकार से उद्धार हो जाता है। और ठीक उसी प्रकार से एक और चौपाई भी आती है, राइट। तो आपने भी इस चौपाई को सुना होगा कि कलयुग केवल नाम आधारा सुमिर सुमिर नर उतरे ही पारा। ये कलयुग के जो है इसमें एक ही आधार है, वो भगवान के नाम का आधार है। और जो कोई भी नर, जो कोई भी व्यक्ति, प्राणी भगवान के नाम का आश्रय लेता है वो समस्त सागर, भव सागर के दुखों से, दोषों से वो तर जाता है। हरे कृष्णा।